तो आज मैं आपको खान ग्लोबल स्टडीज बिहार बड़ौदा टेस्ट वन का डिस्कशन कराएंगे। जो ये खान सर के क्लासरूम का टेस्ट पेपर है, जो ये 250 क्वेश्चन का एक सेट है। और इसी तरह के और भी टेस्ट पेपर हैं, तो टाइप बाय टाइप करके आपको ये सारे डिस्कशन हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये डिस्कशन आज सिर्फ MCQ को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि ये आपको कोई डिस्कशन दिया जाए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताएं कि इसका डिटेल डिस्कशन दें। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आज हम आपको 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे, जिसमें से सिर्फ ऑप्शंस की बात की जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हम आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन दें। तो चलो दोस्तों, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सीरीज नाम देके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? इसमें मतलब तारों का जो रंग होता है, कलर होता है, वो किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन में दिया हुआ कुछ ताप पर, द्रव्यमान पे, दाब पे और आकार पे। तो दोस्तों पहले आप क्वेश्चन को, इसका जो ऑप्शन है उसको छापना सीखें। तो द्रव्यमान पे तो नहीं होगा, आकार के पे भी नहीं होता है, दाब पे नहीं होता है, तो बची ऑप्शन दृष्टि ताप पे ये निर्भर करता है। वो दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि इसमें छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तफरीसन छिद्र जो होता है, खोल जो सिद्धांत दिया गया था वो किन के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में है कैपलर हो गया, एस चंद्रशेखर हो गए, चार्ल्स लेमेंटर हो गए, कोपरनिकस हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तथा पृथ्वी और जो सूर्य के जो डिस्टेंस के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, लगभग दूरी कितनी है? तो ऑप्शन में दिया गया है 12.96 करोड़ किलोमीटर, 13.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ मीटर, 15.96 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? सूर्य जो रोटेशन पीरियड है वो इधर से किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरब से पश्चिम की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं? आंतरिक ग्रह जो 8 ग्रह होता है, जो 4 इनर हो जाता है, 4 आउटर हो जाता है। तो इनर ग्रह में आ गया आपका, इनर ग्रह में आ गया आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ये जो आते हैं आपको इनर ग्रह में आते हैं, और जो 4 ग्रह जो बचाते हैं वो आपके आउटर ग्रह में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह का सही युग्म कौन से? जो पूरब से पश्चिम जो घूमता है वो सही युग्म कौन है? नॉर्मली जो ग्रह जो घूमते पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इसमें जो कहा गया पूरब से पश्चिम तक अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो कौन सा हो गया? पृथ्वी सूर्य हो गया नहीं, और शुक्र अरुण हो गया, शुक्र अरुण हो गया, शनि पृथ्वी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो कितना डिग्री? 10.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे में कितने डिग्री वो अपने अक्ष पर घूम जाती है? तो 15 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 24 डिग्री और ये 10 डिग्री। बहुत सही आंसर इसका हो जाएगा 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटती है? यहाँ पे दोस्तों इस नहीं की बात पे हमेशा आप फोकस करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको ब्लॉक करा के आता है। और ये नहीं को हड़बड़ाहट में क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कौन सी घटना, बस घटना तक पढ़ लिया, उसके बाद नहीं पे आपने फोकस नहीं किया, और यही क्वेश्चन आंसर जो गलत कराता है, जो आपको नंबर देने की वजह नंबर आपका लेके चला जाता है। तो देखते हैं इसमें ऋतु परिवर्तन, दिन और रात का होना, रूप 6 माह का दिन और रात होना, दिन का छोटा बड़ा होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिन और रात। दिन और रात का होना ये आपका परिक्रमण के कारण नहीं, बल्कि ये घूर्णन के कारण होता है। तो मैं 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस तिथि को उपसौर की घटना होती है? किस तिथि को उपसौर की घटना होती है? 4 जुलाई, 21 जून, 3 जनवरी, 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
3 जनवरी 3 जनवरी। फोबोस और टिमोस किस तरह के उपग्रह हैं? फोबोस और जो टिमोस है उपग्रह जो है किस तरह का उपग्रह है? मंगल हो गया, शनि हो गया, अरुण और या बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, जूनो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसका मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति और ये शुक्र। तो इसने जो जूनो नामक अंतरिक्ष यान नासा जो प्रक्षेपित किया था वो बृहस्पति के लिए किया था। और ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है? तो शनि हो गया, बुध है, शुक्र है और वरुण है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वरुण। दोस्त ये मीथेन के कारण जो वरुण ग्रह होता है ना, ये आपको हरा दिखाई पड़ता है। इसी मीथेन की अधिकता के कारण वरुण ग्रह जो है वो हरा दिखाई पड़ता है। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन वो कहता है पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तब पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश, ना कि सूर्य का प्रकाश। कभी कभी ऐसा होता है चंद्रमा की जगह सूर्य को समझ के मार के चलाते हैं कुछ और आंसर और होता कुछ और है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8.3 सेकेंड, 8 मिनट, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 3 सेकेंड और 5 मिनट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट 3 सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फुफुबो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोखून झील में किस प्रकार की आकृति बनती है? आई आकार की, बी आकार की, एस आकार की या हॉलो की? सभी बनते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एस आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व का सबसे बड़ा नदी थी माजुली किस नदी और कौन सा राज्य में स्थित है? तो आप इसमें देखते हैं ब्रह्मपुत्र असम हो गया, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश हो गया और गंगा पश्चिम बंगाल और गंगा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी। कौन नहीं बनाती है इसमें बात की जा रही है। तो इसमें जो नहीं बनाती है वो आपका आंसर हो जाएगा महानदी। नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है और गोदावरी बनाती है, तो महानदी नहीं बनाती है। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है? पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी जो पृष्ठ है उससे आप नीचे कितना गहराई जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें बताया गया 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है? मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है। नोरेन हो गया, प्लेया हो गया, बरखान हो गया, छत्रपसीला हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा नोरेन हो जाता है। फिर आप चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। सियाल में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो अब सियाल से ही यहाँ पे इसका सही आंसर आप ढूंढ सकते हो। जैसे नीफे हो गया, नीफे तो यहाँ निगेन फेरस हो गया, ठीक, नीफे हो गया, सियाल हो गया। तो आप देख सकते हैं सियाल SIAL हो गया। वो सियाल SI का मतलब हो गया जैसे सिलिकॉन हो गया, AL का मतलब एल्यूमिनियम हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह से कोनोरॉड असंबद्धता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं? जो पृथ्वी का जो सीमा रेखा होता है जो बटा हुआ है उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो किसके पीछे पाई जाती है? तो आंसर जैसे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हो गया मेंटल और क्रोध, क्रस्ट और मेंटल, ऊपरी क्रोध और निचली क्रोध, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट होगा। क्वेश्चन का पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है क्या कहलाता है? मतलब भूकंपीय तरंग जो सब भूकंप उठता है तो सबसे पहले भूकंपीय जो तरंग आता है, जो लहरें आती है, वो कहाँ पे सबसे पहले उठता है? तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। निम्न हो गया, अधिकेंद्र हो गया, क्रोध हो गया, क्रस्ट हो गया। तो सबसे पहले आता है अधिकेंद्र पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तरंग द्रव में नहीं चल सकती है? तरफ मतलब लिक्विड में नहीं चल सकती है। तो कौन सा हो गया? आपका P हो गया, L है, S हो गया, D हो गया। तो किसमें
नहीं चल सकती है, इस पे ध्यान पता, नहीं चल सकती कही है इसमें, तो इसमें 24 का आंसर हो जाएगा आपका एस में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो गया। ठीक, भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यहाँ नोट करने दो, यहाँ पे दर्शाया जाता है, ना कि मापा जाता है, यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, मर्करी स्केल, डिस्कोलीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। इसमें दर्शाया जाता है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नृत्य ज्वालामुखी नहीं है? नृत्य ज्वालामुखी नहीं की बात हुआ इन्होंने, नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। नारकुंडम, पोपा, देवबंद और बैरा, तो इसमें नृत्य ज्वालामुखी कौन नहीं है? तो नारकुंडम है आपका, उसके बाद पोपा भी है, देवबंद है, लेकिन बैरन जो है वो ये एक्टिव है, सक्रिय है। सही युग्म का चयन करने की बात की जा रही है कि इन तो किस देश और ज्वालामुखी दे दिया है। तो भारत के साथ कौन होगा, इक्वाडोर के साथ कौन होगा, तंजानिया के साथ कौन होगा, जापान के साथ कौन होगा? तो आप यहाँ मिलान करेंगे, भारत के साथ बैरन आ गया, इक्वाडोर में आपको कोटोपैक्सी होता है, तंजानिया में किलिमंजारो है और जापान में फ्यूजियामा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है 27 का ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसे भूमध्य मेडिटेरियन सी का जो लाइट हाउस जो बोला जाता है वो कौन है? तो इसमें देख सकते हैं स्टम्बोली है, कोका हो गया, कोसुपान है, सुमेरु हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टम्बोली। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर आता है? जब ज्वालामुखी फटता है उससे सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो पानी की तरह जो निकलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो आर्गन दिया हुआ ऑप्शन में, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? तो बोला गया दक्षिण भारत में जो काली मिट्टी जो होता है उसका मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेवो है, बंधुआ पत्थर है। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट हो गया। अब फिर चलते हैं सुमेलित करने की बात की जा रही है। सुमेलित क्षोभ मंडल, संपाप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आयन मंडल, क्षोभ मंडल जो होता है इसमें जितने भी मौसमी घटनाएं होता है ये सब आपका क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल जो होता है इसमें जो वायुयान की जो पिछली दशा होता है, वायुयान को इसमें उड़ने में कठिनाई नहीं होता है, वो है संताप मंडल। अब मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल जो बीच में जो आता है वो सबसे ठंडा मंडल कहा जाता है, ठंडा मंडल सर्वाधिक ठंडा होता है। आयन मंडल जो होता है आयनिक मंडल होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन नंबर 32 वायुमंडल की परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात की जा रही है यहाँ। तो यहाँ पर देखेंगे संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसको क्षोभ मंडल सबसे शुरुआती मंडल है, तो क्षोभ मंडल तो सबसे लास्ट में आना सकता है, तो ये एक ऑप्शन नंबर है तो ऐसे ही छटा गया। अब यहाँ बात की जा रही है कि सबसे पहला कौन आता है? तो सबसे पहला आता है मध्य मंडल, सबसे पहला आ गया मध्य मंडल आता है, और सबसे लास्ट में कौन आता है? तो बहिर्मंडल आता है, तो बहिर्मंडल आता है। तो आप ऐसे छाट लें, पहला मध्य मंडल आता है और देखी में दिया हो ऑप्शन नंबर बी में, और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। अगर आपको सारा व्यवस्थित नहीं करना है तो पहला और लास्ट का याद करके रखेंगे, आपको इस तरह उसको कर लेंगे, पहला क्षोभ मंडल उसके बाद बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। इसके बाद 33 हुआ 34 की ओर चलते हैं। 33 के साथ वायुमंडल को ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो 33 का आंसर जो हो जाएगा कि आपका पहले बढ़ती है उसके बाद फिर घटती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में समान वायु वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहना है? तो समान वायु जो समान जो वायु दाब जो होता है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो 44 का आंसर जो हो जाएगा संताप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 मिलान करने का, जिसमें जो हवाएं चलती कब नहीं चलती है वो कौन कहाँ चलता है? तो तितली जो हो गया,
इटली हो गया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिमुक हो गया। तो 35 का आंसर चलिए लगाते हैं। तो पहला नंबर इटली जो सिरोको जो चलता है वो इटली में का चलता है, ये न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलता है। उसके फॉर्म जो चलता है कहाँ फिरता है, अरब रेगिस्तान में, सिमुक का स्विट्जरलैंड में चलती है। तो इस तरह इसका आंसर, सॉरी ये मैंने गलत गिन दिया, ये मैंने गलत वो दुआ, सॉरी। तो यहाँ फिर से लगाते हैं। इसका इटली जो चलता है, इटली के लिए इटली में सिरोको चलता है। उसके बाद न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलता है, और फाउंड जो चलता है वो ये चलता है आपका स्विट्जरलैंड में। सिम्प जो चलता है वो अरब रेगिस्तान में चलता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 36 में बोला गया, निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म धुएं से भरी पवन कौन सी होती है। सहारा मरुस्थल की बात की जा रही है। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर से बहने वाली गर्म धूप से भरी पवन कौन सी है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कोयम्बेड हो गया, सिमुक हो गया, सिरोको हो गया, हरमस्कम हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया सिरोको। दोस्त आप लोग भी कमेंट्स करें, और और एक क्वेश्चन, एक पेपर और पेन लेके बैठे कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है, और कमेंट सेक्शन को बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ। इसके अनुसार से हम आपको रिटन डिस्कशन देंगे, ताकि आगे जो दरों का एग्ज़ाम हो या आपके कॉन्स्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मदद मिल सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो यहाँ नहीं की बात की जा रही, कौन सी नहीं है। तो कौन है, क्यूलाइन धारा, सुसीमा जलधारा, मोजाम्बिक धारा, पेरू जलधारा। तो 37 का आंसर जो हो जाता है ये मोजाम्बिक जलधारा गया। वही इसमें क्यों दिला गया है, इनमें से पॉसी गर्म जलधारा नहीं है। देखिए ये नहीं पे आपको हमेशा फोकस करना है। ये क्वेश्चन कम बने चलेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत करके ना है, क्वेश्चन सही से पढ़ें, नहीं को फोकस करना है। नहीं, तो ये हो गया गल्फस्ट्रीम है, नॉर्वे है, हम्बोल्ट जलधारा, क्यूसीबो जलधारा। तो 37 का आंसर जो होता है हम्बोल्ट जलधारा। उसके बाद 39 की जो क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो 220 हो गया, 240 हो गया, 330 हो गया, 35। तो एवरेज जो लवणता होती है तो ये आपका जो आता है 35% के आता है। किस राज्य में मानसून पीरियड वर्षा फुहार को आम्र वर्षा कहा जाता है। जो मानसून जो आती है, जो मानसून कहाँ सबसे पहले आती है, तो केरल में आती है। तो मानसून आने से पहले फुहार को आम्र वर्षा के रूप में कहा जाना जाता है। कर्नाटक हो गया, मेघालय, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस हिमालय पर्वत को महान हिमाद्री, महान या सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय कहते हैं। तो किस कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय कहा जाता है वो उसको बृहद हिमालय को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटू किस पर्वत के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ट्रांस हिमालय आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटक स्थल किस हिमालय के भाग हैं। तो मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि जो टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट प्लेस है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मली जो आता है ये जितने भी पर्यटन स्थल जो भारत में जो आते हैं वो सारे के सारे शिवालिक श्रेणी के आते हैं। इनसे ध्यान रखते हैं शिवालिक श्रेणी के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 विश्व मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं तिस्ता है, तिस्ता दिहांश, पंजाब हिमालय, काली तिस्ता, कुमायूं हिमालय, सतलज, काली हो गया, नेपाल हिमालय, सिंधु सतलज, असम हिमालय। तो इसमें चलते मिलाते हैं। काली जो दिहांग आता है, तिस्ता दिहांग जो आता है ये आप कहा जाता है असम हिमालय में, असम हिमालय में। ठीक दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन जानते हो तो प्लीज़ इसकी कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर काली किस्ता जो आती है, काली और तिस्ता जो आती है ये आपका नेपाल हिमालय में आता है। ठीक सतलज काली जो है, सतलज काली ये आपका कुमायूं हिमालय में आता है। सिंधु सतलज होता है पंजाब हिमालय में आता है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 45 हो गया। इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को चाज ध्यान रखेंगे, चाज
तो आप कहा जाता है। दोआब जो होता है नदी के बीच में जो संकीर्ण भूमि जो होता है, स्थल जो होता है, उसको हम दोआब कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होता है। ये जो नदियों के द्वारा जो बहाए गए जो मन आता है, ये जो आता है, तो इससे बना हुआ ये एक क्षेत्र होता है, जिसे को हम दोआब कहते हैं। चार दोआब कहते हैं। और 45 का आंसर टिकते सिंधु झेलम, चिनाब रावी, झेलम चिनाब और रावी ब्यास। तो 45 का आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा झेलम और चिनाब। और 46 में किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित मौजूद है? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी और कौन सा राज्य में है, वो आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे किस राज्य में है माजुली द्वीप नदी, इस राज्य में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। और ये चलते 47 में निम्न में से मिट्टी के किन परतों में केवल पत्थर पाए जाते हैं? निम्न में से मिट्टी के किन परतों में केवल पत्थर पाए जाते हैं? पोजीशन हार, ए, वो, बीच। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, पोजीशन हार। तो चलते 48 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 12 हो गया, 8 है, 9 है और 10 है। कितने हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? भारत में जो है सबसे ज़्यादा क्या है? तो नदी है, नदियाँ हैं यहाँ। तो ऑफकोर्स यहाँ बाढ़ आएंगे। बाढ़ के द्वारा जो कहा लाया गया दोमट है, ह्यूमस जो आता है, उसको एक अपने किनारे पे उसको लगा दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके मेरा डिस्कशन ये ऑप्शन वाइज बताने में सही अच्छा लगा, या फिर किसके बारे में हम आपको डिटेल डिस्कशन दें, तो आप ज़रूर बताएं। और ये कमेंट्स करके बताएं कि आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना आपने सही दिया है। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। और ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशली है, तो आप इसका अटेम्प्ट तो जरूर लें। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो काली मिट्टी को चलिए क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, लावा मिट्टी है। तो इसमें जो हो गया उसको ऑप्शन तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगर मिट्टी। रेगर को ही काली कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी को काली मिट्टी कहते हैं। लावा मिट्टी, लावा के कारण ही हमें काली मिट्टी प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट्स करके। चलिए धन्यवाद दोस्तों।